So question number 35. The balance sheet of X Limited as at 31st March 2022 and 31st March 2021 were as follows. ठीक है, अभी हमें बैलेंस शीट दी हुई है और रिजर्व एंड सरप्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन चार्ज एंड मशीनरी का कुछ दिया है एंड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके लिए हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हम लिखेंगे करेंट ईयर का 2,90,000 और लास्ट ईयर का 1,80,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1,10,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे ट्रिप। सो टी से टैक्स प्रोविजन, टैक्स प्रोविजन इसमें नहीं दिया है। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो देखो 4 लाख से 4,50,000 हो गया है, यानी 50,000 हमने ट्रांसफर किया है। आई से इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पी से प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड हमें करंट ईयर का नहीं चाहिए, प्रीवियस ईयर का चाहिए। करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का इस पूरे क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं करेंगे। इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कहीं पर भी प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का नहीं लेंगे, है ना, नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर का लेना है 60,000। तो 2,20,000, इस 2,20,000 के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। 2,00,000, इसमें हम ऐड करेंगे वाइड, मतलब राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट इसमें है ही नहीं। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड्स क्या, डायरेक्ट करेंट लायबिलिटी। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये देखो वर्किंग नोट नंबर 2, मशीनरी कॉस्टिंग 80,000। सो कॉस्ट ऑफ मशीन 80,000, जिसकी बुक वैल्यू है 30,000, यानी उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 50,000। was sold at a loss of 40% on book value, यानी लॉस है 40%, 12,000। तो हमारी सेल कितने में हुई है, 18,000 सेल वैल्यू। सो 12,000 का लॉस यहाँ पर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 80,000 सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, सो 3,12,000।
अब इसके बाद हम करते हैं पीडीआई, करते हैं लेस पीडीआई, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डिविडेंड रिसीव भी नहीं, इंटरेस्ट रिसीव भी नहीं है। ठीक है, तो अब यही हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें करेंगे ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स देखो, इन्वेंट्री तो हमारी इंक्रीज हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज तो है ही नहीं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल है, जो कि इंक्रीज हो रही है 58,000 की। और जो अनक्लेम डिविडेंड है ना, वो हमारा जो पिछले साल का 60,000 का जो डिविडेंड है, उसमें से 4,000 का अनक्लेम था, यानी 56,000 का पेमेंट हुआ है, तो ये हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे। लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या था, इन्वेंट्री 1,10,000, और ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है नहीं। तो 3,70,000 माइनस 1,10,000 माइनस 80,000, सो 1,80,000 लेस टैक्स पेड। तो टैक्स से रिलेटेड तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, सो 1,80,000 ही यहाँ पर आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये ए पॉइंट हो गया। अब हमें करना है बी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो, अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है, तो उसका हम एक अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, प्लांट एंड मशीनरी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ₹8 lakh बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12 lakh। इसमें डेप्रिसिएशन लग चुका है 80,000। फिर बाय बैंक, जो मशीनरी हमारी सेल हुई है। देखो, अभी हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाला था 18,000, बाय लॉस 12,000।
इसमें हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बना रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब ये WDV पर है। और जो मशीन सेल होगी उसकी हमें WDV यहाँ पर क्रेडिट में लिखनी होगी, तो ये दोनों WDV हमने लिख दी। ठीक है, दोनों मिला के WDV। अब टोटल कर लेंगे, 12,80,000 प्लस 30,000, 13,10,000 माइनस 8 लाख। सो 5,10,000 का बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो 5,10,000 का हमने बाई किया। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और एक सेल भी किया है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 18,000। अब और कुछ तो है नहीं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह। ठीक है, यही है। 4,92,000 कैश used in investing activity, बी पॉइंट। अब सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी देखो, शेयर कैपिटल 12 लाख से 14 लाख हो गई। सो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख। फिर देखो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो है नहीं और कुछ है नहीं। एक ये डिविडेंड था, सो डिविडेंड 60,000 का था लास्ट ईयर का, जो हमें देना था, प्रपोज डिविडेंड। लेकिन उसमें अनक्लेम्ड है 4,000, तो हमने कितना पे किया, 56,000। सो ये आ जाएगा 1,44,000। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी। मेरा रहेगा नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज, A+B+C। तो 1,80,000 प्लस 1,44,000 माइनस 4,92,000 माइनस का 1,68,000। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट, 4,90,000। 3,22,000। So closing cash and cash equivalent
Question done.